कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। कॉस्मिक एनर्जी वह सूक्ष्म अदृश्य शक्ति मानी जाती है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह ऊर्जा सूर्य, चंद्रमा, तारों, ग्रहों और अंतरिक्ष से निरंतर प्रवाहित होती रहती है और पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करती है। प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे प्राण शक्ति, ब्रह्म ऊर्जा या चैतन्य शक्ति कहा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से योग, ध्यान और वेदांत के अनुसार कॉस्मिक एनर्जी हर जीव के भीतर और बाहर समान रूप से विद्यमान है। जब मनुष्य ध्यान, प्राणायाम और जप करता है तो वह इस ऊर्जा से जुड़ सकता है। इससे मन की शांति, आत्मबल और चेतना का विस्तार होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से विज्ञान में कॉस्मिक एनर्जी को सीधे उसी नाम से नहीं माना जाता, लेकिन कॉस्मिक किरणें, सूर्य से आने वाली ऊर्जा और अंतरिक्ष की तरंगें इसका भौतिक रूप मानी जा सकती हैं। ये ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण और कभी-कभी मानव शरीर पर भी प्रभाव डालती है। मानव जीवन पर प्रभाव, सकारात्मक सोच और मानसिक शांति में वृद्धि, ध्यान और साधना से आंतरिक ऊर्जा का जागरण, प्रकृति से जुड़ाव और संतुलन की अनुभूति। हिंदू धर्म के अनुसार कॉस्मिक एनर्जी, हिंदू धर्म में कॉस्मिक एनर्जी को कोई अलग शक्ति नहीं बल्कि परम ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति माना गया है। यही ऊर्जा सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन और लय का कारण है। एक ब्रह्म और शक्ति, वेदों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। उपनिषद कहते हैं सर्वं खल्विदं ब्रह्म, अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म ही है। यही ब्रह्म जब सक्रिय रूप में कार्य करता है तो उसे शक्ति कहा जाता है। यही शक्ति कॉस्मिक एनर्जी है। दो प्राण शक्ति, हिंदू दर्शन में कॉस्मिक एनर्जी को प्राण कहा गया है। यह प्राण सूर्य, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी के माध्यम से समस्त जीवों में प्रवाहित होता है। प्राणायाम द्वारा इसी कॉस्मिक ऊर्जा को शरीर में संतुलित किया जाता है। 3 पंचमहाभूत, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों में जो ऊर्जा प्रवाहित है वही कॉस्मिक एनर्जी है। आकाश तत्व को विशेष रूप से ऊर्जा का माध्यम माना गया है। कुंडलिनी शक्ति, मनुष्य के शरीर में स्थित सुप्त दिव्य ऊर्जा को कुंडलिनी कहा गया है। जब साधना, ध्यान और जप से यह जागृत होती है तो साधक कॉस्मिक चेतना से जुड़ जाता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। एक देवता और कॉस्मिक ऊर्जा, सूर्य देव ऊर्जा के प्रत्यक्ष स्रोत, शिव शुद्ध चेतना, कॉस्मिक कॉन्शसनेस शक्ति / दुर्गा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्वरूप, विष्णु उसी ऊर्जा का संरक्षण रूप। दो मंत्र और जप मंत्रों की ध्वनि को भी ऊर्जा माना गया है। ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा गया है जिससे संपूर्ण सृष्टि कंपित होती है। मंत्र जप से व्यक्ति कॉस्मिक एनर्जी के साथ सामंजस्य बनाता है। निष्कर्ष, हिंदू धर्म के अनुसार कॉस्मिक एनर्जी कोई कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्म, प्राण और शक्ति का संयुक्त स्वरूप है। जब मनुष्य धर्म, योग, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह इस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।